हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो दोस्तों अगेन आज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों अपडेट है ऑल्टो कॉइन्स के लिए एंड दोस्तों बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है ऑल्टो कॉइन्स होल्डर के लिए दोस्तों, बिकॉज बहुत जल्दी ऑल्टो कॉइन्स जो है मार्केट में धूम मचाने वाले हैं। दोस्तों कौन कौन से ऑल्टो कॉइन्स धूम मचाने वाले दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। पहले चलते हैं मार्केट के, तो भाई मार्केट में क्या चल रहा है राइट नाउ का देखते हैं। तो मार्केट में काफ़ी बढ़िया मूवमेंट चल रहा है। आपको लगेगा भाई क्या मूवमेंट अच्छा क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑटो कोइन सीजन में आपको 51% दिख रहा है आउट ऑफ 100। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऑटो कोइन्स तो बढ़ नहीं रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑल्टो कॉइन्स में बाइंग हो रही है। ठीक है, आपको भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन ऑल्टो कॉइन्स में बाइंग होनी शुरू हो गई। इसी वजह से ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मार्केट में थोड़ा थोड़ा आप लोग को पॉजिटिविटी नज़र आएगा। जैसे दोस्तों जो वॉर चल रहा है अभी ये ईरान यूएस एंड इसराइल का, तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को एक इम्प्रूवमेंट, एक झट से एक इम्प्रूवमेंट जो होता है ना वो आपको नज़र आने लगेगा। ठीक है, जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी बिल्कुल बिटकॉइन जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, 70 के आसपास चल रहा है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि एक और डंप ले सकता है, उसके भी चांसेस है, तो प्रिपेयर रहिएगा उस चीज़ के लिए भी। ओके एंड दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर धीमे धीमे हम लोग इम्प्रूवमेंट भी देख सकते हैं। मार्च का महीना चल रहा है। ओके इस दोस्तों महीने में आप लोगों ने 74 तक हम बिटकॉइन को हमने देखा है, बट ये वापस जो है वो नीचे आ जा रहा है। तो अभी इतना ज़्यादा पंप जो है बिटकॉइन में देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ बाइंग होनी शुरू हो गई है। ETF में अच्छी खासी बाइंग होनी शुरू हो गई, चाहे वो ऑल्टो कॉइन्स का ETF हो चाहे बिटकॉइन इथेरियम का ETF हो। ठीक है, बाइंग होनी शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स बिटकॉइन काफ़ी नीचे जाके आ चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पे उम्मीद है कि बिटकॉइन जो है अब अच्छा मूवमेंट ले सकता है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ क्या हुई ऑल्टो कॉइन्स के लिए। तो दोस्तों पहले चलते हैं उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स अगर राइट नाउ आपको पता ही होगा दोस्तों कि बहुत टाइम से जो है ट्रम्प क्लेरिफिकेशन मांग रहा है कि भाई एक 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 क्लियर जो है लॉ जो है एसेट को लेके, क्रिप्टो एसेट को लेके जो है यूएस में क्लियर हो, ताकि हमें पता चले कि भाई किस हिसाब से हम क्रिप्टोज़ को हमको लाइक चलाना है, किस हिसाब से क्रिप्टो को हमको मेंटेन करना है। एक क्लियर उनको एक लॉ चाहिए था, जिसका बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में कि एक क्लियरिफिकेशन चाहिए था ट्रम्प को उसके एसेट्स को लेके, उसके लॉ को लेके। ओके तो अब जो है यहाँ पर एक क्लियरिफिकेशन जो है सेक की तरफ से आ चुका है दोस्तों, किस तरह से क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट करना है अंडर फेडरल सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि यूएस से आ रहा है, जो कि कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखते हो तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्रिप्टोज के एसेट को, क्रिप्टो एसेट को दोस्तों 5 अलग अलग दोस्तों इन्होंने डिवाइड किया है। एक कह लीजिए एक कैटेगरी हो गया है, 5 क्रिप्टोज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसके हिसाब से उसमें वर्क आगे होगा। ओके दोस्तों, फर्स्ट दोस्तों जो है वो डिजिटल कम्युनिटीज रहेगा, नॉन सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रहेगा डिजिटल कलेक्टिबिलिटी, नॉन सिक्योरिटी, डिजिटल टूल्स, नॉन सिक्योरिटी, पेमेंट्स, स्टेबल कॉइन्स जो कि दोस्तों स्टेबल कॉइन्स में पेमेंट होता है वो, एंड लास्ट दोस्तों जो रहेगा वो डिजिटल सिक्योरिटी रहेगा, जिसके अंदर आपको दोस्तों दिखाई देगा कि अलग अलग भाई स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, नोट्स हो गए, इसके हिसाब से ये जब जो दोस्तों जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 5 कैटेगरी में जो है क्रिप्टो कॉइन्स को यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है एंड इसके हिसाब से ही आगे जो है एसेट में वर्कआउट होगा। ओके अब दोस्तों एक अच्छी बात क्या है कि भाई कैटेगरी डिवाइड हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी की दोस्तों आपको पता होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ अब जो है इन्वेस्टमेंट इथर और बिटकॉइन में ही नहीं, जबकि यहाँ पर अब अल्टो कॉइन्स के अंदर भी यहाँ पर लिया गया है। अल्टो कॉइन्स को भी इन्होंने अपने नॉन सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर एसेट में इन्होंने भी इंक्लूड किया हुआ है। सेक नेम्स बिटकॉइन इथर सोलाना के अलावा यहाँ पर 13 ऐसे मोर क्रिप्टो एसेट्स है डिजिटल कम्युनिटीज़ में रहेंगे, जो कि नॉन सिक्योरिटीज़ में हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 17 मार्च को हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं भाई कौन से ऐसे कॉइन्स हैं। तो सैम्पल लिस्ट स्टेट डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट्स इज बिटकॉइन, इथर एंड सोलाना। दोस्तों ये जो 3 दोस्तों है ये तो हमेशा से आपको पता होगा भाई, इसमें तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, इसमें तो रिजर्व किया ही जा रहा है। लेकिन उसके अलावा अब जो फोकस है वो XRP हो गया, डॉककॉइन हो गया, कार्डानो, एवलांच, चैनलिंक, पोल्का डॉट, हेड्रा, लाइट कॉइन्स, बिटकॉइन कैश, शिबा, स्टेलर, टेजोस, एप्टोस। दोस्तों ये सारे जो कॉल दोस्तों ऑल्टो कॉइन्स है इसके अंदर भी अभी जो है इसके अंदर भी रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप सोचिए कि ये जो दोस्तों जो ऑल्टो कॉइन्स है ये कितना बड़ा पंप ले सकते हैं दोस्तों, जैसे ही ये लो जो है इसके ऊपर वर्कआउट शुरू हो जाएगा।
ठीक है। अब दोस्तों आपके पास कौन सा ऑल्टो कॉइन्स है, ये ज़रूर से आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें से आपने कौन सा ऑल्टो कॉइन्स को होल्ड किया हुआ है। दोस्तों बहुत ऐसे कॉइन्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी इनके जो दोस्तों जो कॉइन्स यहाँ पे इनमें ऐसे बहुत कॉइन्स हैं जिसका ETF भी आने वाला है, जैसे कि XRP हो गया, डॉग कॉइन्स हो गया। दोस्तों इन सभी के ETFs भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोचिए कि भाई ये ऑल्टो कॉइन्स कहाँ उड़ने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बिकॉज द रिलीज ऑर्गेनाइज ऑल क्रिप्टो एसेट्स इनटू 5 कैटेगरीज: डिजिटल कम्युनिटीज, डिजिटल कलेक्टिबिलिटी, डिजिटल टूल्स, स्टेबल कॉइन्स एंड डिजिटल सिक्योरिटीज़ में दोस्तों जो है ये कॉइन्स के अंदर इंक्लूड किया गया है ऑल्टो कॉइन्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम पे अगर यूएस इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है क्रिप्टो करेंसी को एंड एक प्रॉपर लॉ बनाया है क्रिप्टो एसेट्स के, तो फ्रेंड्स सोचिए कि अदर कंट्रीज़ कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर देगा। ओके फ्रेंड्स, ये प्रॉपर आप लोग दोस्तों जानना है तो यहाँ पर आप लोगों के पास दोस्तों मैं ये पेज का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप एक बार जाके इसे पूरा डिस्क्राइब पूरा ठीक से पढ़ सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पे आगे वर्कआउट होने वाला है क्रिप्टोज़ में, प्रोटोकॉल्स दोस्तों किस हिसाब से होने वाला है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टेकिंग की बात हो गई या तो एडअप की बात हो गई, माइनिंग की बात हो, किस तरफ से यहाँ पे इस लोग दोस्तों इसको बनाने वाले हैं, आगे चलाने वाले हैं, जो पूरा क्लियरिटी जो एक एक्ट दोस्तों है वो यहाँ पर होगा। That framework is the Clarity Act. Digital asset make structures bill that would be enshrined into statute and Community versus Security Clarification SEC and CFTC just issue a interpretation. The bill passed the July. ओके अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भाई इन कॉइन्स के अंदर कितनी बाइंग होने वाली है, आप जस्ट सोचिए। अगर दोस्तों इन कॉइन्स के अंदर रिजर्व यहाँ पर होने वाला और इन कॉइन्स को अगर नॉन सिक्योरिटीज़ में ऐड किया है यूएस में, तो आप सोचिए कि भाई कितना बड़ा बाइंग इन कॉइन्स के अंदर होने वाला। तो आई थिंक दोस्तों ऑल्टो कॉइन का सीजन अब तो आ ही चुका है, बिकॉज ये ऑल्टो कॉइन्स ये वो ऑल्टो कॉइन्स जो कि हमेशा टॉप पे रहा है। दोस्तों अगर आप देखते हो सिक्योर अगर दोस्तों कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो ये सारे कॉइन्स आप लोग को मिल जाएंगे ऊपर के ही खाने में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, टॉप के 10-15 में आपको ये ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स रिजर्व आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स ये टॉप मोस्ट ऑल्टो कॉइन्स को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी नजर आएगा। ओके तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑल्टो कॉइन सीजन आ चुका है, धीमे धीमे बाइंग यहाँ पर होनी शुरू हो गई। अभी आपको असर नज़र नहीं आएगा, तो जैसे ही वॉर का एंड होगा आपको एकदम से जो है इसका नज़ारा पूरा जो दोस्तों पूरा सिनेरियो है वो बदलता हुआ नज़र आएगा। ओके तो फ्रेंड्स दोस्तों ये कुछ अपडेट था आज की वीडियो में। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।